बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफीक से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया ओवाटोस्टा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया ओवाटोस्टा ये एक फीमेल रेमेडी है और ख़ास तौर पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। तो अगर किसी फीमेल को लिकोरिया का इशू है और यानी इसको वाइट डिस्चार्ज का इशू है और वो बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन जो है ना वो अख्तियार कर चुका है और उसके साथ जो फीमेल है उसको एक प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू वो भी देखने में आता है। इस तरह का सेंसेशन का एहसास होता है जैसे कोई चीज़ जो है ना वो नीचे की तरफ गिर रही है, बेरिंग डाउन सेंसेशन का एहसास हो रहा है। और उसको जो एक लकोरिया के साथ जो है ना एक बैकिक का सिम्टम जो है ना एक शदीद कमर में जो है ना एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है। तो वो ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। इससे जो फीमेल है उसको एक बैकिक का दर्द के सिम्टम से भी सुकून मिलेगा और उसके साथ उसको जो लकोरिया है जो कि एक सफ़ेद दांत जो है ना एक इन्फेक्शन की वजह से जो है ना एक उसको इन्फेक्शन की वजह से एक लकोरिया का सिम्टम देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ अगर किसी को वजाइना में इन्फेक्शन है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया ओवाटोस्टा ये एक फीमेल रेमेडी है और ये ख़ास तौर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसी फीमेल जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन है और उनको जो है ना रिस्ट के ऊपर ख़ास तौर पे जो फीमेल होती हैं वो एक टाइट क्लॉथ जो है ना वो बियर नहीं कर सकती, यानी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ऐसी फीमेल के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ ये ऐसी फीमेल के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिनको जो है ना एक लकोरिया का इशू है और ये एक क्रोनिक जो है ना वो शक्ल इख्तियार कर चुका हो और उसके साथ जो है ना एक परफ्यूज जो है ना एक सफ़ेद दांत वाइट डिस्चार्ज का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है और उसके साथ जो है ना पेशेंट को एक बैकिक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी उसको जो बैक कमर पे एक शदीद पेन जो है ना वो देखने में आती हो और पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वसनेस जो है ना वो माइंड रखता हो और उसके साथ फीमेल को बहुत शदीद वीकनेस जो है ना वो देखने में आती हो और उसके साथ उसको जो लकोरिया का सिम्टम है वो परफ्यूज जो है ना वो दिखाई देता हो और उसके साथ जो फीमेल है उसको जो उसका वजाइना रीजन है जहाँ उसको एक वजाइना में वीकनेस की वजह से जो है ना एक प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लकोरिया क्या होता है। दोस्तों, लकोरिया जो है ना एक फीमेल रिप्रोडक्टिव वजाइना से खारिज होने वाला जो है ना एक सफ़ेद पानी जो है ना वो होता है। तो ये बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है कभी कभार। तो ये जो है ना फीमेल इसको जो है ना एक गंदगी की वजह से जो है ये का जो है ना वो देखने में आता है। तो उसके साथ अगर किसी को ये इन्फेक्शन की वजह से भी ये जो है ना वो देखने में आता है, तो वो पास्ट इन्फेक्शन की वजह से भी ये फीमेल में बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो कंप्लेन देखने में आती है। और उस कंप्लेन जो लकोरिया होता है ये एक सफ़ेद धात होती है जो कि एक लुब्रिकेंट जो है ना वो एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे वजाइना को डिफरेंट जो बैक्टीरिया वायरस जो है ना वो महफूज रखता है। तो अगर हमारे जिस्म में किसी किस्म का कोई पास्ट इन्फेक्शन जो है ना वो चल रहा हो तो उसकी वजह से जो एक वजाइना रीजन है उसमें एक ईचिंग और खुजली जो है ना एक बहुत ही एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है ना एक सफ़ेद दांत का जो है ना वो इशू देखने में आता है जिसके हम लकोरिया कहते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। और उसके साथ अगर किसी को जो सही तरह से साफ़ सफाई नहीं करें तो उसकी वजह से भी ये इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो अगर किसी फीमेल को जो है ना ये
लकोरिया का इशू है और उसकी वजह से उसको एक बहुत ही वजाइनल रीजन में इचिंग का एहसास है, और उसके साथ जो फीमेल है उसको यूट्रस में एक सिस्ट का इशू जो है ना वो देखने में आता है, और कभी कभार जो मेंसेस का फ्लो है वो इरेगुलर जो है ना वो भी देखने में आता है, और उसके साथ जो फीमेल है उसको वजाइनल रीजन में एक क्रैम्पिंग पेन डिस्मेनोरिया का इशू जो है ना वो भी देखने में आता है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन ख़ास तौर पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी अगर किसी को यूट्रस की कमजोरी की वजह से प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू जो है ना वो देखने में आ रहा हो, यानी फीमेल को इस तरह का एहसास हो रहा हो कि जैसे उसका जो यूट्रस है वो नीचे की तरफ जो है ना वो गिर रहा हो, यानी नीचे वाला एरिया वो इस तरह का सेंसेशन हो, बीडिंग डाउन सेंसेशन जो है ना वो पेशेंट को महसूस हो रहा हो, तो ऐसे केस में यानी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और ये जो फीमेल होती हैं, ये जो रिस्ट होती है इस पे ये कोई टाइट क्लॉथ जो है ना वो बियर नहीं कर सकती। ये इतनी सेंसिटिव फीमेल्स होती हैं, अगर जिसको लकोरिया का इशू है या जिनको ओवरी में जो है ना एक सिस्ट का इशू जो है ना देखने में आ रहा है, या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू देखने में आ रहा है, ये जो इसका जो रिस्ट होती है इस पे एक टाइट क्लॉथ जो है ना वो बियर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जो फीमेल होती है उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, और उसका माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना इरिटेबल माइंड जो है वो पेशेंट का देखने में आता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये लकोरिया की कंडीशन से पेशेंट को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से जो फीमेल की बैक का सिम्टम है, जो बैक कमर का जो दर्द का सिम्टम है, वो बहुत अच्छी तरीके से वो इम्प्रूव करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों ये होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, जो कि खास तौर पे अगर किसी को लकोरिया का इशू देखने में आ रहा है, अगर किसी को यूट्रस की कमजोरी की वजह से प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू देखने में आ रहा है, या किसी को अगर शदीद परफ्यूज लकोरिया की वजह से जो है ना एक कमर पे दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का एरिया और से हम कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो ये एक लकोरिया की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये लकोरिया में पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन खास तौर पे अगर किसी को ओवरी में सिस्ट का इशू है, ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन खास तौर पे अगर किसी को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। खासतौर पर अगर किसी को बैक कमर में दर्द का इशू है जो कि एक लकोरिया का सिम्टम की वजह से होता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन का एरिया और टोस्ट इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन का एरिया और टोस्ट इसे हमें स्ट्रक्चरेशन टैबलेट से 3x में सुबह दोपहर शाम जो है ना वो 2 टैबलेट्स खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना वो खाना इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये पेशेंट को ऐसे तमाम कंडीशन में इसे बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है। मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो अगर किसी को लकोरिया का इशू है, बैक कमर में दर्द का इशू है, या फिर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं।